आप सबका स्वागत है द साइंस टॉक के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन के ऊपर। आज अगर किसी को भी लाइफ थ्रेट आता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को चोट लग गई या किसी का बीमारी के कारण उसको ब्लड चाहिए, तो हमें एकदम पता होता है कि उसको कौन सा ब्लड ग्रुप हमें देना है। किसी को O पॉजिटिव देना है, किसी को A पॉजिटिव देना है, किसी को O नेगेटिव देना है। आज बात करेंगे कि ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे हुई, कैसे आज हम इस नतीजे पर पहुंच पाए कि एकदम हमें पता होता है कि किस आदमी को कौन सा ब्लड हमें डोनेट करना है। कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या कभी ऐसा हुआ कि जानवरों का ब्लड हमें डोनेट किया गया हो, उसके बारे में भी बात करेंगे कि जब एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एक बछड़े का जो ब्लड था वो एक आदमी को चढ़ा दिया, जो आदमी पागल था पहले से, उसका क्या नतीजा हुआ। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे जो एक किताब लिखी गई जिसमें लिखा गया कि ईट राइट फॉर योर टाइप, मतलब आप जो अपना भोजन है वो अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि अगर आप भोजन अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको कई सारी घातक बीमारियां जिनका इलाज नहीं है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है या वजन कम करना है, इन सब में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और हमारे शरीर में अननेसेसरी जो बीमारियां आ जाती हैं उन सब से हम बच पाते हैं। उस किताब को लिखा है डी एडामो ने। उस किताब के बारे में भी बात करेंगे। सन 1700 से पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने, जब किसी को नहीं पता था कि कौन सा ब्लड किसको हम डोनेट कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के नाम पर उस फ्रांसीसी चिकित्सक ने यानी फ्रांसीसी डॉक्टर ने एक बछड़े का खून एक आदमी को चढ़ा दिया। और वो आदमी पहले से पागल था, यानी कि वो अपनी किसी मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो उनको लगा कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको एक स्वस्थ आदमी की बजाय उन्होंने एक पागल आदमी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया। जैसे ही उस आदमी को इस बछड़े का खून चढ़ाया गया, एकदम उसको पसीने छूटने लगे, उसको वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ होने लगी और उसका रंग काला हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसकी डेथ हो गई। इसके बाद ब्लिडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनको लगा कि मनुष्य का ब्लड ही मनुष्य को डोनेट किया जा सकता है, ऐसे किसी भी जानवर का ब्लड जो है वो मनुष्य को डोनेट नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 10 ऐसे व्यक्तियों को चुना जो बिल्कुल अपनी डेथ के करीब थे, यानी उनकी मृत्यु होने वाली थी, और एक्सपेरिमेंट के नाम पर उनको उन्होंने ब्लड डोनेट किया। दूसरे जो अदर जो पर्सन्स थे मनुष्यों का, उनको ब्लड डोनेट कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि उसमें से 4 आदमी बच गए और 6 आदमियों की डेथ हो गई। तो इससे एक बात तो ये कहीं ना कहीं साबित उनको हो गई कि जो ब्लड है वो मनुष्यों से मनुष्य में डोनेट किया जा सकता है। अब सन 1800 में वैज्ञानिकों ने जो लोग बीमार थे उनको ये ब्लड डोनेट करना शुरू किया। तो जब वो ब्लड डोनेट कर रहे थे उनको, तो उन्होंने एक बात देखी कि उनके ब्लड में जो रेड बीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जिनको लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं, वो इकट्ठी हो जाती थी। तो उन वैज्ञानिकों को ये लगा कि ये किसी उनकी बीमारी के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को ब्लड डोनेशन के स्वस्थ लोगों के ऊपर किया ही नहीं। अब 1900 में लैंड स्टीनर आए। तो लैंड स्टीनर ने ये देखा कि जो पिछला एक्सपेरिमेंट हुआ था वो बीमार लोगों के ब्लड के ऊपर किया गया था। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्वस्थ लोगों के ऊपर करने के लिए सोचा और अपने खुद और अपने साथियों के जो बिल्कुल स्वस्थ थे उनके ब्लड के नमूने लेकर उसमें एक दूसरे ब्लड में मिक्स करके देखा। तो फिर उनको पता चला कि जो रेड बीसीज हैं यानी रेड ब्लड सेल हैं, वो किसी ब्लड में जाने पर इकट्ठे होकर लोंद बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और किसी में वो प्लाज्मा के साथ फ्लो करते हैं, इकट्ठे नहीं होते हैं। इसको हिंदी में वो जब इकट्ठे होते हैं इसको लोंद बनाना कहते हैं। अब इस आधार पर किसी में वो इकट्ठे हो रहे थे, किसी में इकट्ठे नहीं हो रहे थे। इन सबको जब उन्होंने करके देखा तो उन्होंने 3 ग्रुप में ब्लड को डिवाइड किया, A, B और C। C बाद में O बन गया। अगर C बाद में O ना बना होता तो आज मेरा ब्लड ग्रुप भी C पॉजिटिव होता। तो आप समझ गए होंगे मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है। उसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया तो A, B, C ये उनके ब्लड ग्रुप। अब जब ये ब्लड्स के ग्रुप डिवाइड हो गए A, B, C और जिसको बाद में O कर दिया गया, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से आया। तो इसके पीछे ये समझिए, जब ये खोज हो गई ब्लड की A, B, C, इसके पूरे 9 साल बाद जा कर के लैंड स्टीनर को फिर ये पता लगा कि ब्लड में एक रीसस RH जिसको डिनोट करते हैं, उस नाम का एक प्रोटीन किसी ब्लड में होता है, किसी ब्लड में वो नहीं होता है।
तो जिस ब्लड में वो नहीं होता उसको वो नेगेटिव यानी ओ नेगेटिव, और जिस ब्लड में होता है तो उसको ओ पॉजिटिव या ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव ऐसे करके उन्होंने उसको नाम दिए। इसके लिए 1930 में लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, और लैंडस्टीनर ने ब्लड डोनेशन के द्वारा लाखों करोड़ों जिंदगियां इस धरती पर बचाने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। अब अगर आपने कहानी पिक्चर देखी होगी तो कहानी पिक्चर में एक सीन आता है। उस सीन में जब एक जो आदमी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कहा जाता है कि इसको जिस जैसा इसका ब्लड है इसको ऐसा ही ब्लड चाहिए। उसमें ये नहीं कहते कि इसको ओ ब्लड हम ओ ग्रुप दे सकते हैं, जैसे ओ ए को भी दिया जा सकता है, बी को भी दिया जा सकता है, तो ऐसे उसको नहीं बोलते हैं कि उसको बोलते हैं यही ब्लड चाहिए इसको बचाने के लिए, क्योंकि वो है बम्बैया पहेली। और क्या है ये बम्बैया पहेली, इसके बारे में आप ऐसे समझिए 1954 में कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं उनका जो ब्लड जब उसको जांचा गया तो ना वो ग्रुप ए था, ना वो ग्रुप बी था, ना ग्रुप ए बी था, ना ग्रुप ओ था। वो ब्लड ग्रुप इनमें से कोई भी नहीं था। और जिसको मेडिकल की भाषा में जिसको हम कहेंगे ब्लड के फील्ड में उसको बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं, उसको कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। उन लोगों को वही ब्लड चाहिए होता है। अगर उनको ब्लड की ज़रूरत है तो उनको हम कोई भी दूसरा ब्लड नहीं दे सकते, और उन लोगों की संख्या बहुत कम है। अब उस विज्ञान को समझिए कि कैसे कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है। पहले ये समझिए कि ब्लड की फॉर्मेशन, जो ग्रुप्स हैं इनकी फॉर्मेशन कैसी है। जैसे ए ब्लड है तो ये एक 2 मंजिला इमारत है। इसमें पहली मंजिल क्या है, इसमें पहली मंजिल H एंटीजन है और उसके ऊपर है A एंटीजन। जो B है ग्रुप उसमें H एंटीजन है और ऊपर है B एंटीजन। AB जो है वो उनका मिक्स है, मतलब नीचे उसमें एक H एंटीजन रहेगा और ऊपर A B एंटीजन मिक्स रहेंगे। O जो है उसमें केवल H एंटीजन है, यानी कि वो एक सिंगल इमारत है, केवल वो 2 मंजिला इमारत नहीं है, सिंगल इमारत ही है। अब अगर O दिया जाता है A को तो A के पास पहले से कौन है, H, और इधर से किसको दिया जा रहा है, जब O दिया जा रहा है A को तो H को H से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम उसको O जो है वो A को डोनेट कर सकते हैं। सिमिलरली O आप B को डोनेट कर सकते हैं। हालांकि वो बात ध्यान रखिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिसोस प्रोटीन के कारण। अब O B को जाएगा तो भी ठीक है, क्योंकि B के पास पहले से H है, O के पास H है और B के H को O के H से कोई दुश्मनी नहीं है, तो वो सर्वाइव कर जाएगा। AB में जाएगा तब भी सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि AB के पास भी नीचे H है, ऊपर AB है जो 2 मंजिला इमारत है, तो वो भी बच जाएगा, वो भी सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अब सोचिए अगर आप A B को दे देंगे फिर क्या होगा। अगर आप A B को दे देंगे तो जब A B के पास आएगा तो H लेके आएगा, साथ में A भी लेके आएगा, और वो A जो है O के अंदर A एंटीजन क्या बनाएगा, वो लोंद बना देगा, यानी कि वो रेड बीसीज क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिमिलरली B के साथ यही हो। और अब बात करते हैं उस किताब की जिसकी आज तक 70 लाख कॉपियां बिक चुकी हैं और 60 अलग अलग भाषाओं में वो किताब ट्रांसलेट हो चुकी है, जिसका नाम है ईट राइट फॉर योर टाइप। इसका मतलब है कि आप अपना भोजन अपने ब्लड ग्रुप के अनुसार करिए। हालांकि इसको लेके बहुत सारी बहस भी है, लेकिन बहुत सारी रिसर्च भी इसके ऊपर आज के समय में चल रही है। ये बुक लिखी है डी एडामो ने। डी एडामो ने इस बुक में जो तर्क दिए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि डी एडामो का कहना है कि जो मनुष्य में ब्लड ग्रुप जो हैं वो जो विकास हुआ ब्लड ग्रुप्स जो बने वो कैसे बने होंगे। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ओ ब्लड ग्रुप उन लोगों का है जिनके पूर्वज अफ्रीका या उस क्षेत्र में कहीं पहले शिकारी रहे। ए ब्लड ग्रुप उन लोगों का है जिनके पूर्वज नदियों के किनारे जिन्होंने ये खेती करना, कृषि का काम करना शुरू किया, एग्रीकल्चर का। और ए बी जो ब्लड ग्रुप विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई उसकी, वो हुई जो हिमालय के क्षेत्र में ऊंचाई पर लोग रहते थे, वहाँ से बी ग्रुप आया। ए बी बाद में इनका मिश्रण है, ए और बी का। तो उनके अकॉर्डिंग ओ जो ब्लड ग्रुप है उसको अधिक मात्रा में नॉन वेज यानी कि मांस मछली खाना चाहिए, दूध और अनाज से परहेज करना चाहिए।
ए को शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, ऐसे ही बी के लिए उन्होंने अपनी किताब में बताया है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, उनका कहना है कि अगर इस पद्धति से हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कैंसर, डायबिटीज़ यानी मधुमेह, वज़न घटाना और साथ में स्ट्रेस, ये कई तरीके की बीमारियों से हम बच सकते हैं। उनका कहना है कि जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें ऐसे एंटीजन होते हैं जिसकी हमारे ब्लड को ज़रूरत नहीं होती है, तो वो अननेसेसरी हमारे शरीर में आकर के बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो डी एडामो की ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कई बार ऐसा होता है जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को पूछते हैं कि मैं तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मैं डी एडामो की किताब के अकॉर्डिंग भोजन ले सकता हूँ। हालांकि उस पर ऊपर बहुत सारी रिसर्च चली है, लगभग 1500 लोगों के ऊपर इसकी टेस्टिंग भी हुई। कई बार इसके रिज़ल्ट अच्छे भी आए हैं, कई बार इसके रिज़ल्ट उतने अच्छे एक्सपेक्टेशन के तौर पर नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस फील्ड में। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पहला द साइंस टॉक का एपिसोड। ऐसे ही आगे भी हम आपके लिए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स लाते रहेंगे और क्या उनके पीछे की साइंस है वो आप सबको आसान भाषा में समझाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और अपने कमेंट आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, या अपने सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो हमें thesciencetalk@gmail.com इस मेल पर हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। आप अपने टॉपिक भी हमें इसके ऊपर बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक के पीछे का जो साइंस है उसको आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।